ये अलजेब्रा का सेकंड पार्ट है। ये इस टॉपिक से CHSL हो या SSC में हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें ये क्वेश्चन है कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4, AB प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 14 एंड ए बी सी इक्वल टू माइनस 18, देन द वैल्यू ऑफ इस वैल्यू को निकालना है। अब देखिएगा यहाँ पे भी ये भी CHSL में पूछा गया है, 10 अगस्त 2021 को पूछा गया है। इसी को देखिए SSC CHSL टायर 1 में 10 अगस्त 2021 को पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है CHSL 6 अगस्त 2021 को पूछा गया। मतलब ये टॉपिक जो है इसमें क्वेश्चन अभी भी पूछे जा रहे हैं। इस टॉपिक को बताता हूँ। सबसे पहली बात, इस टॉपिक में है क्या। इफ A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन A का क्यूब, B का क्यूब प्लस C का क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू 0। ये जो माइनस 3ABC है हम दूसरे साइड भी शिफ्ट कर सकते हैं। A का क्यूब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C की क्यूब माइनस का 3ABC वो साइड शिफ्ट कर लिया, 3ABC हो गया। ये हमारा पार्ट मैंने फर्स्ट मान लिया। इस टॉपिक का सेकंड जो हमारा इसी आइडेंटिटी में, इस आइडेंटिटी को फॉर्मूला में एक फॉर्मूला और भी है जिसका A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू A प्लस B प्लस C, A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर माइनस का AB माइनस का BC माइनस का CA। इस आइडेंटिटी को, ये आइडेंटिटी से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस आइडेंटिटी को पहले समझते हैं। इस आइडेंटिटी में हम सबसे पहली बात, ये जो अगर हम इस आइडेंटिटी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ और 2 से डिवाइड कर लेता हूँ तो देखते हैं क्या क्या होता है। 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, A का स्क्वायर, B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस AB माइनस का BC माइनस का CA। A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, इस 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, ये पूरे से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 2A का स्क्वायर प्लस का 2B का स्क्वायर प्लस का 2C का स्क्वायर माइनस का 2AB माइनस का 2BC और माइनस का 2CA। ये हमारा A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। यहाँ पे A स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर भी ले सकते हैं क्योंकि 2A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर तो क्या होगा 2A का स्क्वायर। इसी तरह 2B का स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, C स्क्वायर C स्क्वायर ऐसे भी ले सकते हैं। B स्क्वायर और B स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर माइनस का 2AB माइनस का 2BC और माइनस का 2CA। ये हमारा A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अब देखिए ये आइडेंटिटी बन जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर और माइनस का 2AB। तो हम ऐसे ले सकते हैं A का स्क्वायर B का स्क्वायर माइनस का 2AB। ये हमारा आइडेंटिटी हो गया। प्लस का B का स्क्वायर C का स्क्वायर माइनस का 2BC और प्लस का C का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा माइनस का 2CA। ये हमारा तो A B प्लस C अपॉन में 2, ये होगा A माइनस B का होल स्क्वायर, B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस का C माइनस A का होल स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटी है। ये हमारा फर्स्ट,
ये हमारा सेकेंड, और इससे हम क्या कहेंगे, थर्ड आ गया हमारे पास, ये हमारा थर्ड आइडेंटिटी है। इसी का इसको में अलग अलग तरीके से हो सकता है। अब देखिए ये जो है, अगर हम इस चीज़ को लिया जाए यहाँ पे, ये जो होगा इसको मैं इक्वल कर देता हूँ, जैसे कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस का 3abc, और ये भी आइडेंटिटी वही है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन में 2 ये। तो हम इस दोनों को, इसको मैंने फर्स्ट माना हूँ, ये और ये दोनों को लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल कर देता हूँ। अगर देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc और इक्वल टू 0 है तो हम क्या सकते हैं 0, और a प्लस b प्लस c अपॉन में 2 a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, b माइनस c का होल स्क्वायर और c माइनस का होल स्क्वायर। ये उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस का b माइनस c का होल स्क्वायर अब प्लस का c माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए ये अपने आप में एक स्वतंत्र है। देखिए यहाँ पे ये इसके 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। कहने का मतलब है a माइनस b का होल इक्वल टू 0, b माइनस c का होल इक्वल टू 0 और c माइनस a का होल इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू b हो जाएगा, b इक्वल टू c हो जाएगा और c इक्वल टू a हो जाएगा। अब हम ये भी लिख सकते हैं कि a इक्वल टू b इक्वल टू c, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास आइडेंटिटी में ये लिखा हुआ है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस का इफ c का क्यूब माइनस का 3abc इक्वल टू 0, देन a प्लस a इक्वल टू b इक्वल टू c, हम ये भी लिख सकते हैं। इफ a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 है। अगर ये भी चीज़ें हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे हमने देखा क्या कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 है, तो हम ये इसका मतलब ये है कि a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0। इफ़ a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 है, देन हम ये भी जानते हैं, इसका मतलब ये है कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा है। इस टॉपिक से हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कि पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2 एंड ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू -1 देन द वैल्यू ऑफ a। हम इसकी वैल्यू जानते हैं, हम इसकी बहुत सारे आइडेंटिटी को जानते हैं। देखिए कि इस आइडेंटिटी से हम कौन सा निकाल सकते हैं। पहले देखिए हम इस आइडेंटिटी को पहले लिखते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस का c का स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू जो है, हमें ये इस वैल्यू को निकालना है, तो ये हमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 दिया हुआ है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -1 ये भी दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये हमें दिया हुआ है। हमें सब चाहिए क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें चाहिए। उसके बाद हम पुट कर देंगे। सबसे पहली बात इसको होल स्क्वायर कर लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और 2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या होगा ए बी बी सी प्लस का सी ए और ये 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो होगा वो -1 है,
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -2, तो -2 वो साइड जाएगा तो प्लस का 2, प्लस का 2 हमारा 6 हो जाएगा। किसकी वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब हम डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए अब हमें पूरा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर टाइम कम होता है। तो हम क्या करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख दिया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें वैल्यू पता है क्या है 6, यहाँ पे 6 लिख दिया। और यहाँ पे माइनस, ठीक है, और ए बी प्लस का बी सी और प्लस का सी ए, यहाँ पे क्या होगा 2, ये 6 और ये माइनस का, और इसकी वैल्यू जो है -1 है, तो यहाँ क्या होगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2 × 7 = 14 हमारा ठीक है, ये क्वेश्चन निकल गया। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 27, और a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस c का क्यूब इक्वल टू 125। अब हमें वैल्यू निकालना है ए बी सी निकालना है, और उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। ये CHSL 10 अगस्त 2021 को पूछा गया है। देखिए सबसे पहले ए बी सी हमें निकालना है। देखिए इसके फॉर्मूले में हम पहले देख लेते हैं, फॉर्मूले से सारा कुछ हो जाएगा। इस फॉर्मूले से देखिए हम पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये हमारा कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और प्लस का 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए और इक्वल टू 25 पे होगा। देखिए अब वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पता है 27 है, तो वो साइड चला जाएगा 27 अगर जाएगा, यहाँ प्लस में है 27 तो वो साइड जाएगा तो माइनस का 27, ये हमारा कितना होगा -2 होगा। और ये जो 2 है वो साइड डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो गया, तो हमारा निकल क्या गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारा हो जाएगा -1। ठीक है, ये वैल्यू निकल गया। अब हमारे पास अब इसकी आइडेंटिटी को हम पुट करते हैं, क्या होगा हम जानते हैं ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब और माइनस का 3abc। ठीक है, इसका आइडेंटिटी हमें a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और माइनस का होल स्क्वायर में कर लेता हूँ, ये हमारा बी सी प्लस का सी है। ठीक है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं। इसकी वैल्यू हमारा कितना है 5, इसका वैल्यू हमें पता चल गया। इसका वैल्यू हमारा क्या निकाल के आया हमारे पास -1। इसका वैल्यू इसका वैल्यू हमारा कितना होगा 27 होगा, और ये माइनस का और इसकी वैल्यू हमारा क्या है -1 है, तो हमारे क्या होगा +1। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 28 हमारा कितना हो जाएगा 140 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी हमें पता है, इसका वैल्यू हमें कितना पता है 125 है, और माइनस का 3abc है। देखिए ये ओ साइड जाएगा तो हमारे पास 3abc बचा, और इक्वल टू वो साइड माइनस करेंगे 140 में से 125 माइनस करेंगे तो आएगा 15 आएगा। अब यहाँ पे अब इसको हम डिवाइड कर देता हूँ, तो ABOC और ये हमारा क्या होगा माइनस का इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3, तो ये हमारा आएगा 5। और ये हमारा जो वैल्यू आया ABC का वैल्यू आया -5 आया, क्योंकि माइनस का ABC है तो हमारे कितना आएगा ABC इक्वल टू -5 माइनस वैल्यू, तो यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, तो क्या होगा ABC अपॉन में 5 है तो -5 अपॉन क्या होगा 5, तो कट करेगा तो क्या होगा -1। ये क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल है, आप जितना तरीके से आप शॉर्ट्स निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 11 और 8x का क्यूब प्लस 27 y का क्यूब और 64 z का स्क्वायर z का क्यूब इक्वल टू 105 और XYZ हमें 1 दे रखा है। इसकी वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना तो a स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहली बात कि
इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। चाहे हम इसका आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, देखिए कैसे लगा सकते हैं इसका। जब हम इसका आइडेंटिटी निकालेंगे तो 8x का क्यूब प्लस का 27 y का क्यूब प्लस का 64 z का क्यूब और माइनस का 3xyz, है ना, xyz। तो हमारा xyz ये तो कितना होगा 2x, यहाँ पे 3y और हमारा 4z, ये हमारा आ जाएगा। और इक्वल टू 2x प्लस का 3y प्लस 4z और यहाँ पे 4x का स्क्वायर, 9y का स्क्वायर, 16z का स्क्वायर माइनस का, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है हमारे पास 6xy, ठीक है, माइनस 12yz माइनस का 8zx, ये हमें वैल्यू है। देखिए इसकी वैल्यू हमें कितना है 105 है, 105 है। और माइनस का, अब माइनस का इसको मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, ये कितना आएगा 9, 9 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा 72, तो माइनस का 72xyz, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें कितना है 11 दे रखा है, 11 दे रखा है। इसकी भी ये वैल्यू जो हमें निकालना है, ये वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू पूरा निकालना है ना, ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको वैल्यू निकालना है, ये जो वैल्यू है निकालना है। अब हमें पास 105 माइनस का 72 और इसकी वैल्यू हमें 1 दे रखा है। और ये जो होगा हमारे पास में डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा, ये वैल्यू निकल जाएगा। तो हमारा 105 माइनस का 72/11, अब इसको कितना होगा 3 और ये हमारा आ जाएगा 3, ये 11 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 3, ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन आ गया 4 क्वेश्चन। इसमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू -14 दे रखा है और ए बी सी दे रखा है। हमें इसकी वैल्यू निकालना है। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिएगा, पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। जो चीज़ हमें निकालना उसको पहले हम सोल्व कर लेते हैं। क्या किया मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो a का क्यूब, b का क्यूब और c का क्यूब और माइनस का 9, ये हमारा वैल्यू है। इसको और भी आगे ले जाता हूँ तो यहाँ मेरा 2 हो जाएगा और a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब -9, ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। हम सबसे पहली बात ये वैल्यू हमें निकाल लेते हैं। पहले हमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। पहले क्या क्या चीज़ हमारे पास है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले बात है क्या करेंगे, ए स्क्वायर हमें चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें चाहिए, तो क्या करेंगे होल स्क्वायर निकाल लीजिए। पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस का 2ab, वही चीज़ें हैं जो चीज़ें वहाँ इतना चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 16। अब हमारे पास ये वैल्यू हमें पता है, कितना दे रखा -14 दे रखा, तो यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई माइनस का 14, ये कितना हो जाएगा 28, माइनस का 28 वो साइड चला के प्लस हो जाएगा 28, तो ये हमारा 4 और ये 44 हो जाएगा, ठीक है। किसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू निकल गया। अब हमारे पास वो आइडेंटिटी लगा देते हैं ए क्यूब वाला, तो ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब माइनस का 3abc, ठीक है। अब हमारे पास होता है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारे ये 4 डायरेक्ट लिख दूँ मैं, ये क्योंकि हमें दिया हुआ है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हमें इसका वैल्यू दे रखा 44, डायरेक्ट पुट कीजिए, ठीक है। और माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, तो माइनस का और यहाँ पे -14 दे रखा है, तो हमारा प्लस का 14 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या होगा 4 मल्टीप्लाई ये 8 और 58, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। और हमारे पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस का 3abc, तो 3abc हमें दिया हुआ है, कितना दे रखा है -18 दे रखा है,
तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई हो, 3 मल्टीप्लाई 18, ये हमारा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो 54 हमारा क्या करेंगे, देखिए ये हमारा कितना माइनस का दे रखा है ना, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो वो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आप दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेता है, 8 चौके 32, 3, ये हमारा 23, और ये हमारा क्या होगा 54, 54 यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे, ये 12 में से 4 जाएगा तो हमारा 8, ये हमारा 70, ये हमारा 17 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया। हाँ, माइनस का 17, ये वैल्यू 178 आ गया। ये हमारा किसका वैल्यू आया, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और प्लस सी का क्यूब, इसका वैल्यू आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे पुट कर लीजिए, देखिए ये हमारा वैल्यू जो होगा यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो 2 तो था हमारे पास, आएगा 178 माइनस का 9, तो हमारा 2, और इसको करेंगे तो 169 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई, ये हमारा 13 का स्क्वायर होता है, क्यूब रूट होता है, ये हमारा कितना होगा 26, ये हमारा आंसर है।